गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें अपनी लाइफ में और फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। नया साल भी अब आने वाला है जल्दी, और वो ना आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सारे गम भुला दें हमारे इस पुराने साल में। और यहाँ पे हो चुकी है सुबह, सुबह-सुबह हम लगा रहे हैं झाड़ू। ठंड तो काफ़ी पड़ रही है। मौसम तो आप लोग रोज़ का रोज़ देख ही लेते हो कि कैसा मौसम है। आज का भी मौसम सेम उसी तरीके से है। धूप निकलने की संभावना बहुत ही कम है। आज 3 दिनों से हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बट क्या ही कर सकते हैं, जहाँ अपनी बस नहीं चलती वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सुबह-सुबह लगा लेती हूँ झाड़ू, और उसके बाद से चलती हूँ मैं नहाने। तो नहाने धोने के बाद से यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। पूजा पाठ भी हमारा सब कुछ हो गया है, और कितनी सारी वीडियो बना ही ले। जल्दी-जल्दी सुबह का काम होता है। फ़ोन भी चार्ज कभी-कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। तो झटपट से मैं नहाने धोने के बाद से बच्चों का स्कूल थोड़ा-सा आधे घंटे लेट हुआ है, और मौसम जैसा रहता है उस हिसाब से अपना काम हम मैनेज करते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ी दर्द होती है कमर में। ज़्यादा ठंडी से बच के भी रहना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कुछ हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होगी घर में सबको। तो यहाँ पे झटपट से बना लेती हूँ रोटी। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे नहाने के बाद से हाथ पैर भी सेकने का मौका नहीं मिला। हम दोनों तरह से रोटियां बना लेते हैं, तवे पे और इस तरीके से भी। आप लोग बताइए, आप लोगों को जल्दी कौन सी होती है, जो तवे पे बनाती हैं या फिर जो गैस पे सेक लेती हैं तवा हटा के? मुझे तो बड़ा झंझट लगता है, लेकिन कभी कभी मन करता है तो वैसे भी बना लेती हूँ। तो बच्चे लोगों को मैंने दे दिया, चले गए स्कूल। और यहाँ पे अब हस्बैंड जी के लिए भी बना रही हूँ रोटी आधे घंटे बाद। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये दूसरा दिन है। कंबल हमारा सूखा नहीं है। कल सूखा नहीं था तो हमने लपेट के इसी में रख दिए थे। तो आज यहाँ पे छत पे दोबारा आए हैं, तो बहुत ही ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। 2-3 दिन के कपड़े हैं, सूखे नहीं हैं। हर दिन तो हो ही जाता है 15-16 कपड़े। तो 4-5 लोग हैं, हम तो छोटे बड़े लेके हो जाते हैं कपड़े, और फैलाने के लिए जगह बहुत कम है। और देखते हैं आज भी धूप होती है कि नहीं। वैसे तो 3 दिन से धूप नहीं निकल रही है, लेकिन अम्मा ने इतनी ज़्यादा रस्सियाँ बांध दी हैं कि कपड़े फैलाना आसान हो चुका है। और इस तरीके से फैलाने से ना चारों तरफ से हवा भी लग जाती है। और ग्रिल पे जब मैं डालती थी ना, ग्रिल पे मैंने यहाँ भी डाला भी है थोड़ा सा कपड़े, तो यहाँ पे अच्छी हवा नहीं लगती जितना। तो यहाँ पे ये रगनी डाली है अम्मा ने, तो यहाँ पे इतना नीचे बांध दिए कि बैठ के हम यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे कपड़े डाल सकते हैं। बड़े बड़े तो नीचे फर्श में घिस जाएगा, मिट्टी वगैरह लग जाएगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे मोजे वगैरह यहाँ पे हम फैला देंगे। देखो बैठे बैठे मैं फैला भी रही हूँ। बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या ही करें। लेकिन एक सफल गृहिणी तो वही होती है जो हर काम को अच्छे से मैनेज करे। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, काम मैनेज करना आना चाहिए। चलते हैं अब खेत में। चलिए हम आज ले लेते हैं। आज बनेगा, सुबह बनाऊंगी मेथी और आलू का साग। तो मेथी ले लेती हूँ, सरसों ले लेती हूँ, और खेत से लूँगी बथुआ। तो यहाँ पे मेथी पड़े हैं, इसको साफ़ करना है क्योंकि दूसरा हमें पालकी धनिया वगैरह इसमें बोना है। तो इसको खेत को साफ़ करना है, तो उससे पहले कि हम यहाँ पे मेथी वगैरह कट कर लेते हैं और सरसों के खेत से बथुआ लेके आएंगे। तो आज बनेगा बथुआ का साग शाम को, अभी शाम के टाइम में। और सुबह बनाऊंगी आलू और मेथी का। इतने सुंदर सुंदर मेथी हैं, इतने नरम नरम पत्ते हैं। घास तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और इतना सुंदर लग रहा है जैसे लग रहा है ना कि सारी मेथी को तोड़ लें और लेके चलें घर पे। तो यह हमारा खेत है, थोड़ा सा ही खेत है हमारा यहाँ पे, जो मैं थोड़े थोड़े चीज़ मैं बोल देती हूँ, बो देती हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से जो भी ऊपर का था ना, वो मैं काट लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ इतने नरम है, पराठे तो बड़े मज़े से बनेंगे। लेकिन पराठे नहीं, आज आलू और मेथी का साग बनाएंगे। हमें हेल्दी खाना है कुछ न कुछ। जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सब तोता बोल रहे हैं।
पिछली बार खेत को नुकसान किए थे न जानवर, तो इसी रास्ते से आए थे, यहाँ से आके फिर ऐसे गए थे, पूरा खेत हमारा बर्बाद कर दिया, यहाँ से लेके वहाँ तक सब कुछ। इस बगीचे में बैठे थे पूरी रात को, और देखिए वहाँ पे गोबर वगैरह भी किए हैं। तो इसको ना गुरुजी बांध दिए बहुत अच्छे से। अब इधर से नहीं आया तो मुश्किल होगी हमें जाने के लिए, साड़ी बचा के मुझे जानी होगी, नहीं तो इसमें ना फट जाएगा लग के। बचा के हम चलते हैं अब अंदर, थोड़ा लेंगे इस अपने सरसों के खेत से बथुआ। इतना बड़ा बड़ा हमारा सरसों हो भी चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस खेत में ना इतना ज़्यादा बथुआ है, इतना ज़्यादा घास है कि इसमें से हम इतने छोटे छोटे बथुआ लेके जाएंगे तो शाम को बनाएंगे बथुए का साग। ये बाज़ार में ना सबसे महंगा बिकता है और ये बहुत ही हेल्दी, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा अपने खेतों में हो गया, मैं किसी के खेत से नहीं लाती हूँ और ना ही मार्केट से ले आती हूँ। जब भी आती हूँ अपने खेत से, जब तैयार हो जाता है गेहूँ और सरसों में, तो ही मैं लेके जाती हूँ। और बहुत ही छोटे छोटे देखिए बथुआ, बहुत ही नरम है। ये आई हूँ साग, यहाँ पे लेके आई मैं बथुए का साग। बथुआ के साग में ये सोया का साग ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी खुशबू अच्छी आती है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ करीब ये 1.5 केजी तो होगा ही बथुआ का साग। तो यहाँ पे मैं क्या क्या लेके आई हूँ खेतों से मैं दिखा रही हूँ। ये लेके आई हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले आई मैं मेथी, और मेथी और सोए का साग भी बहुत अच्छा होता है। इतना मेथी मैंने मेथी के साग के लिए मैंने सोया रखा है। यहाँ पे भी ये भी करीब 300 ग्राम बोल रही हूँ, ये भी करीब 1 केजी के करीब है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके घर तो ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ मिल जाती हैं। और ऊपर से लेके आई मैं इतनी सारी धनिया, यहाँ पे देखिए इतनी सारी मैंने धनिया लेके आई, बहुत अच्छा फ्रेश धनिया अपने खेतों से। ये सिर्फ सब्जियाँ ना इस टाइम डिनर में और मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से मैं ले आई यहाँ पे सरसों का पत्ता। तो जब बथुआ बनाएंगे ना, तो बथुआ में सरसों का पत्ता और सोया और धनिया का पत्ता जब मिक्स करेंगे ना, तब इसका स्वाद अच्छा होगा। तो इतनी सारी इसमें सब्जियां लेके आई, हे भगवान इतना ज़्यादा, पूरे मुझे 2.5 घंटे लगे हैं इस खेत से इंतजाम करके। तो मैंने फ्रेश लेके आई, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ नहीं करना, डायरेक्टली लेके आया और बना दिया इसे। तो चलिए इससे बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज बथुए का साग और भात डिनर में बनाएंगे, विलेज स्टाइल ये डिनर होता है हम लोगों का। गाँव में ना इस समय सरसों के खेतों में और गेहूं के खेतों में बहुत सारे बथुआ हैं, बहुत सारे। आप लोगों ने देखा नहीं, इतने छोटे छोटे बथुआ, जो भी कि खड़ा ही हमने धो दिया था, और खड़ा धोने से बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि खड़ा हम धो देंगे ना तो हमारे जो भी विटामिन मिनरल्स वगैरह रहेंगे सब इसी में रह जाएंगे, और इसे काट के धो लेंगे तो सब निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने लोहे की कढ़ाई में इसको उबलने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा था बथुआ, तो 2 बार में मैंने इसमें रखा था, और देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, सिर्फ इसे बॉईल करेंगे, पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, पानी तो वैसे ही बहुत छोड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। और बथुए का साग और लोहे की कढ़ाई में बनाए ना, तब तो इसका स्वाद डबल हो मैंने जाता है। साग और नए चावल, नए जो कि वो धान था उसका मैंने रख दिया है बनने के लिए। दर्जी का दूध लेके आ, चली जा चली जा, लोटा उठा जा, दूध लेके जा। मुझे नहीं जा, बच्चे हमारे दूध भी लेने नहीं जाते, जो कि सामने वाले घर से ही लाती हूँ। तो जब तक ये बन रहा है, एक सीटी दे देगा चावल तो बंद कर देना, ठीक है। रुक जा। मेरे बच्चे भी ना बहुत कमाल के हैं। मैं खेत गई थी और देखिए सारे कपड़े जीविका ने ही छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए चद्दर कल का है, ये भी रह गया है, वो भी रह गया है, थोड़े थोड़े कपड़े रह गए हैं। वहाँ पे हाथ पर सेक रहे हैं सब लोग। गांव में खाना बन गया है, मेरा बन रहा है, ये सूखा नहीं है, क्यों भड़बड़ा रही है उसको। मैं दूध लेने जा रही थी, रुक गई। इसको नीचे लेके चलते हैं, फिर कल ले आकर डालेंगे, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। ये तो सूख गया है लगभग, ये तो लगभग सूख गया है। थोड़ा थोड़ा सब रह गया है बस, सारे कपड़े थोड़े थोड़े रह गए हैं। यहाँ पे भी बच्चों के हमारे ड्रेस भी नहीं सूखे हैं, कंबल तो 2-3 दिन से सूखा नहीं है, तो इसको मैं बरामदे में ही डाल देती हूँ। और ये मन तो यही कर रहा है कि ना मैं पंखे चला दूँ, लेकिन पंखे चलाऊँगी ना तो सारे कमरों में उसकी हवा जाएगी
और फिर रात को लगेगी ठंडी। तो सारे मैंने बरामदे में देखिए किस तरीके से सारे कपड़े फैला दिए यहाँ पे। इतनी सारी जगह नहीं होती तो मैं कपड़े कहाँ फैलाती। ऊपर भी इतना जगह रेगनी बांध दिया और नीचे भी सारे कपड़े यहाँ पे डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी तो सूखेगी ही। और ये सारे काम करते करते हमारे साग का जो पानी था बथुए का वो जल चुका है। अब इसे हम निकाल के और इसको इसी कढ़ाई में हम लगा देंगे तड़का। उसके लिए मैंने लिया सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा और हींग, और यहाँ पे लहसुन मैंने कूट के डाला है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए साग में, और लाल मिर्ची। तो यहाँ पे लाल मिर्ची ना साग में बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी और खाने में भी। तो चलिए सर्व करते हैं अपनी थाली विलेज लाइफ स्टाइल में अपनी नए चावल का भात और साग बथुए का, साथ में मूली। हो गया तैयार हमारा बथुए का साग विलेज स्टाइल में, और मूली साथ में मैंने रखा, और नए चावल का भात। नया चावल, तू क्या कर रही है? तो यहाँ पे जीविका ने अपना खाना लिया और यहाँ पे हमने अपना खाना लिया। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग भी खा लीजिए विलेज स्टाइल बथुआ का साग और भात। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं खाने, फिर बाद में भी तो बहुत सारे काम रहे हैं। मेरी टोपी, मैं क्यूट लगती हूँ ना टोपी में। तो चलिए सबके डिनर करने के बाद से अब होने लगी हमारे किचन की क्लीनिंग, जो कि मैं हमेशा करती हूँ सोने से पहले। और जो भी साग वगैरह है उसको भी मैं साफ़ करके सोऊंगी, क्योंकि सुबह ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा निपटाए रहती हूँ, सर्दियों का मौसम है तो ख़राब भी नहीं होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो था मेथी मैं लेके आई थी, तो उसको मैं यहाँ पे धो के रख देती हूँ, पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। और आलू भी मैंने यहाँ पे रख लिए, तो इसको भी छील के मैं और धुल के रख दूँगी। सुबह सिर्फ काटना होगा और बनाना होगा। चम्मच से इस तरीके से हम छील लेंगे इसको झटपट से। वो छीलने की ज़रूरत अब नहीं पड़ती है सर्दियों में। कम से कम ये काम ना फरवरी तक अब चम्मच से ही आलू छीलेंगे हम। तो हमने देखिए यहाँ पे छील लिए आलू। ये सुबह का काम हमारा है, आधा काम हम कल का आज ही ख़त्म कर लेते हैं। साग वगैरह रहता तो ख़त्म कर लेते हैं। आलू तो हमने धुल लिया, और उसके बाद से यहाँ पे सेक लेती हूँ। हाथ पैर सब लोग जा चुके हैं सोने, और मैं ही अकेली हूँ, तो अकेली मन नहीं लगता। अम्मा बैठे बैठे थक गई थी, बोली थी कि अब तुम जाओ अकेले, तो अम्मा चली गई और हम यहाँ पे बैठ के अकेले थोड़ी देर हम भी 10 से 15 मिनट बैठ के हाथ पैर सेक लेंगे। और सेक के ना जाओ बिस्तर में ना, तो फिर बिस्तर में हाथ पैर भी जल्दी गर्म नहीं होते। तो चलिए अब यहीं पे हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।